और बिहार में इस समय अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को लेकर के चर्चा हो रही है तो वो है बीपीएससी की नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। इसको लेकर के शुक्रवार को राजधानी पटना में पुलिस और बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच दिन भर नोकझोंक भी चली है। पुलिस की ओर से अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की खबरें भी आई। वहीं अब बिहार लोक सेवा आयोग ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर के पूरी तस्वीर स्पष्ट कर दी है। बीपीएससी ने साफ तौर पर कहा है कि 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाने संबंधी खबरें भ्रामक हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चलाई जा रही हैं। इसी पर पेश है यह रिपोर्ट। नॉर्मलाइजेशन पर बड़ा फैसला। बीपीएससी ने जारी की सफाई वाली चिट्ठी। एक ही प्रश्न पत्र से होगी बीपीएससी परीक्षा। प्रदर्शन के बाद कई छात्र हिरासत में। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के प्रेस नोट जारी। कोचिंग चलाने वालों पर अफवाह का आरोप। बिहार की राजधानी पटना में पिछले दिनों बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया, तो वहीं इस लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल भी हुए और कईयों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि अब तमाम विरोध के बाद राजनीतिक सियासत भी गरमा गई है, जिसके बाद कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इन सब के बीच अब बिहार लोक सेवा आयोग ने बड़ा फैसला किया है और फैसले को वापस लेते हुए कहा है कि परीक्षा में अब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, जिसे छात्रों की जीत माना जा रहा है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद फेसबुक लाइव पर आकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी, जहां उन्होंने कहा कि हमने काफी दिनों से इस मुद्दे को उठाया था, सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्यों छात्रों को पीटा गया। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया और कहा, तेजस्वी यादव का काम है आग में घी डालना, विपक्ष का काम सिर्फ लोगों को भड़काना नहीं है। तभी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकार के लिए, और जिस प्रकार से बर्बरता से, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के इशारों पर उनकी पुलिस ने छात्र छात्राओं को लाठीचार्ज किया है, इसका हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। आप बताइए, जो छात्र हैं वो पढ़ेंगे भी, अपने अधिकार के लिए भी लड़ेंगे और इनको वोट भी देंगे और लाठी भी खाएंगे। ये कहां से न्याय है? जो छात्र छात्राएं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, पढ़ो भी, लड़ो भी अपने अधिकार के लिए, लाठी भी खाओ और फिर जाके इनको वोट भी दो। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, वो जो है इस तरह का काम करवाने, लाठी चलवाने का काम करना। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का अब एक ही काम रह गया है कि कहीं पर आग लगे तो उसमें घी डालना। मैं अभी वही बता रहा था कि विपक्ष का काम सिर्फ लोगों को भड़काना नहीं है, विपक्ष का काम है कि सच्चाई के आईने में सरकार को सुझाव देना। तो नेता प्रतिपक्ष का तो यही काम ही है कि पता लगाना कि पूरे बिहार में कहीं कोई हंगामा तो नहीं हो रहा है, तो उसमें जाकर के वो घी रखे हुए हैं पूरा डालने का काम करना। जनता पहचान रही है और इसीलिए उनका जो है नेता का पद भी और प्रतिपक्ष का पद भी। आपने देखा ना बेलागंज में जब वो गए प्रचार करने, तो उनको लगा कि अब तो एमवाई फैक्टर में भी नेता प्रतिपक्ष का जादू नहीं चल रहा है, तो पूज्य पिताजी को बेलागंज में बुलाए, लेकिन अब वो भी नहीं चला। इन लोगों को जनता बेनकाब कर रही है। इसी तरह का बात जो भी करेगी सरकार करेगी। अगर उस अभ्यर्थी को कोई दिक्कत है, सरकार एकदम सतर्क है और भावनात्मक फैसला सरकार लेती है हर वक्त, अभ्यर्थी के पक्ष में बात सोचती है। तो ये सब सरकार को सोचना है। उनका तो काम ही है बैठ करके सुबह सुबह तबला बजाना। ढोलक खरीद लिए हैं, सुबह सुबह ढोलक बजा रहे हैं, और क्या करें। वहीं बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष दिलीप कुमार को सचिवालय थाने से सिविल कोर्ट ले जाया गया है, जहां से कोर्ट में पेशी के बाद संभवतः उसके बाद जेल भेज दिया जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से कहा गया था कि 17वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन के लिए अफवाह फैलाने में दिलीप कुमार पर मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इस दौरान पटना पुलिस कार्रवाई करते हुए खान ग्लोबल स्टडी ट्विटर हैंडल पर मामला दर्ज कर लिया है। पटना पुलिस की ओर से कहा गया है कि इस ट्विटर हैंडल पर लगातार यह चलाया जा रहा है कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्हें थाने जरूर लाया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें सकुशल घर छोड़ दिया गया था। तो वहीं सचिवालय डीएसपी अनु कुमारी ने कहा है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और कठोर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ट्विटर हैंडल खान ग्लोबल स्टडीज पर
एक पोस्ट वायरल किया जा रहा है जहां खान सर की रिहाई की मांग की जा रही है। कल दिनांक 6 दिसंबर को गर्दनीबाग धरना स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी क्रम में खान सर खुद थाने पे आए। कुछ देर के बाद उनके द्वारा आग्रह किया गया कि पुलिस गाड़ी के द्वारा उन्हें सुरक्षित उनकी गाड़ी पर छोड़ दिया जाए। इस संबंध में पुलिस वाहन से अटल पथ के पास उन्हें उनकी गाड़ी के पास सुरक्षित छोड़ दिया गया। पुलिस के द्वारा खान सर की किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की गई है। उक्त खान ग्लोबल स्टडीज पर वायरल पोस्ट विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित करने हेतु किया गया है। किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या होने पर इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी उक्त ट्विटर हैंडल की होगी। विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित करने, फेक मैसेज करने एवं हिंसा की स्थिति उत्पन्न करने हेतु उक्त ट्विटर हैंडल पर उचित प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिर क्या है नॉर्मलाइजेशन की यह प्रक्रिया। एक्सपर्ट की माने तो अगर परीक्षा में स्क्रॉल इन अभ्यर्थियों की संख्या से तय होता है कि उस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी या नहीं। अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है तो संस्थाएं परीक्षा 2 पाली या दिनों में आयोजित करती हैं और तब उस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है। ऐसे समझा जा सकता है कि 2 पालियों में परीक्षा कराकर सभी अभ्यर्थियों के नंबर को समान कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब अलग अलग पाली में परीक्षा आयोजित होती है तो प्रश्न पत्र भी अलग अलग होते हैं। कई बार पहली पाली में आसान प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे छात्र ज्यादा प्रश्न हल कर पाते हैं। दूसरी तरफ अगली पाली में कठिन प्रश्न आ जाते हैं। ऐसे में दूसरी पाली में अभ्यर्थी कम प्रश्न हल कर पाते हैं। तब परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था सभी अभ्यर्थियों के नंबरों 2 पाली को मिलाकर के नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत सामान्य करती है। बहरहाल बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के तस्वीर साफ कर दी है। आयोग की ओर से एक पत्र जारी कर कहा गया है कि 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन अपनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बीपीएससी ने इसे पूरी तरह अफवाह बताया है। न्यूज स्टेट की रिपोर्ट।